नमस्कार मित्रों, हाई टेक विथे में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्याय नंबर 6 क्लास 9 का अध्याय नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, उसको मैं पढ़ाऊंगा। और इस अध्याय में मैं पूरा बेसिक बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसी चीज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया करें। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आता है, जब तक आप कोई सवाल नहीं लगा पाएंगे या लगा लेंगे लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, रट्टाफिकेशन टाइप हो जाएगा वो सवाल। ठीक है। और कोई चीज देखते हैं आप, चाहे जो कार्य करें और डेली बेसिस पे करें, डेली बेसिस पर कहा क्या गया है, मैं बता दूं आपको कि बरसात के बूंदे भले ही छोटी हों, बरसात के बूंदे भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़े बड़े नदियों में क्या ला देता, बहाव ला देता है। उसी प्रकार से हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला देते हैं। प्रयास छोटा ही लेकिन कैसा होना चाहिए मित्रों, लगातार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लगातार। इसलिए आप लोग क्लास 9 में पहुंच चुके होंगे। आप लोग अभी से अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। उस टारगेट को फिक्स करने के बाद में इसको अचीव करने के लिए अपना पूरा समय लगा दें मित्रों। तो आज अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण, मैं इसको इस दृष्टि से पढ़ाऊंगा कि आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। यदि आप क्लास 9 से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में या अदर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आज का इस युग में कंपटीशन का युग है। इस युग में कंपटीशन का युग है। तो इसलिए कम से कम आपको जब तक आधार आपका बेसिक नहीं नॉलेज है, जब तक आप कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो मित्रों, तो आज का चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो पहले रेखाएं क्या है ये चीज आप जानते हैं। रेखाएं, एक रेखा गांव का नाम होता वो नहीं मित्रों। रेखाएं ऐसा बिंदु पथ होता है मित्रों। रेखाएं में क्या होता है, लाइन। ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी दोनों बिंदु अनिश्चित हो। बिंदु पथ मतलब बिंदु का पथ मतलब रास्ता और बिंदु मतलब रास्ते। देखिए रेखा किससे मिलती है, जैसे ये है, ये बिंदु पथ है, बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी आनंद तक जा सकती है। यानी रेखा ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी दोनों बिंदु क्या होते हैं, अनिश्चित, यानी कैप लगा होता है। दोनों साइड में क्या लगा रहता है, कैप लगा रहता है। ठीक है। तो इसे हम रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों, रेखाएं। ठीक है। तो इसकी दोनों बिंदु क्या होते हैं, अनिश्चित, जैसे ए एंड बी। तो ए बी क्या होगा, एक रेखा होगा। इस अध्याय में क्लास 9 में ए बी के ऊपर कैप लगाया गया है। तो आप लोग ए बी रेखा ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको अभी इस अध्याय में बताया गया है कि आपको ए बी रेखाएं लिखना है, ए बी रेखा लिखना है। क्या लिखना है, ए बी रेखा, यानी इसके ऊपर ये है निशान ए बी का कैप का, लेकिन अभी प्रयोग इसका नहीं करना है। ठीक है। तो रेखाएं की परिभाषा आपको क्या बताया, ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु क्या हो, अनिश्चित हो। यानी रेखा इधर भी बढ़ सकती है और रेखा इधर भी बढ़ सकती है, दोनों साइड में क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये हो गई रेखाएं की परिभाषा। लिख दो, चलिए लिख रहा हूं, ऐसा बिंदु पथ दोनों बिंदु अनिश्चित हो, एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे उतार लेना है। उसके बाद में आता है रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये रेखा का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा होता है। रेखाखंड मतलब ऐसा बिंदु पथ, ये भी ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु क्या हो, डिफरेंट, अर्थात क्या हो, निश्चित हो। तो ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु क्या हो, निश्चित हो। जैसे ये ऐसा बिंदु पथ, जैसे चलिए ये बिंदु पथ है जिसकी ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो यहाँ पर ए बी के ऊपर जो लगाएंगे इससे निशान लगाएंगे। लेकिन अभी तो क्लास 9 में हो तो इसका प्रयोग नहीं करना है। आपको लिखना है ए बी रेखाखंड। क्या लिखेंगे मित्रों, ए बी रेखा
खंड। बिल्कुल अलग वीडियो रहेगा, जितना आप लोग देख रहे हैं बहुत सटीक बताया जाएगा, इसमें जो डाटा रहेगा बहुत सटीक रहेगा, जो आपको क्लास 9 से लेकर यही परिभाषा आप चाहे जिस कक्षाएं में हो यूज कर सकते हैं। तो रेखाखंड ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु क्या हो, अनिश्चित हो। जिसकी दोनों बिंदु ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड के बाद में आता है किरण। किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, रे। अब रे क्या है, इसकी एक बिंदु निश्चित, दूसरा क्या होता है, अनिश्चित। एक तरफ तो निश्चित है कि इधर नहीं बढ़ सकते, दूसरी तरफ चाहे जहां तक जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। यानी ऐसा बिंदु पथ, चलिए ऐसा बिंदु पथ बना दिए, ये बिंदु पथ है। एक बिंदु ये वाला निश्चित और दूसरे वाला तीर का निशान। तीर का निशान ये दर्शाता है कि इधर ये जा सकती है, बढ़ सकती है। तीर का निशान क्या बताता है, इधर ये क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, किरण होता है। क्या होगा मित्रों, किरण। तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक किरण है। ए बी क्या है, किरण। अब यहाँ पर ए बी के ऊपर ऐसे किरण के निशान नहीं लगाना है अभी आप लोगों को। ठीक है, आपको लिखना है ए बी किरण। क्या लिखोगे मित्रों, ए बी किरण। तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ इस साइड में। क्या लिख रहा हूँ, ऐसा बिंदु पथ, ऐसा जिसकी दोनों बिंदु, जिसकी दोनों बिंदु, जिसकी दोनों बिंदु अनिश्चित मतलब बढ़ाई नहीं जा सकती, अनिश्चित हो। ठीक है, उसे रेखाखंड कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा बिंदु पथ जिसकी दोनों बिंदु नहीं, ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक बिंदु निश्चित, दूसरा क्या हो, अनिश्चित। ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक बिंदु निश्चित, निश्चित तथा दूसरा अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक बिंदु निश्चित, दूसरा अनिश्चित। एक बिंदु इंडिफिनिट है और दूसरा क्या है, इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट का मतलब इधर ये क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण। तो परिभाषा आप लोगों को रट भी गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। उसके बाद में संरेख। संरेख को इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, कॉलिनियर। ठीक है, संरेख मतलब होता है किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संरेख। वो कैसी रेखा होगी, संरेख होगी। तो संरेख बिंदु कैसा होता है, जैसे एक ये रेखा है मित्रों, ये रेखा है। ठीक है मित्रों, अब इस पे एक बिंदु, दो बिंदु, रेखा के लिए, रेखा को डरा करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, दो। कितने, दो। अब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। क्या बोलेंगे मित्रों, कोलिनियर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 के 5, तो क्या हुआ, क्या हुआ, संरेख बिंदु हो गए। तो ऐसे 2 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो, एक रेखा पर उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मित्रों, संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं
अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया इसको 2 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए। रेखाएं, रेखाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं। लाइंस बोलते हैं जिसकी ऐसा बिंदु कर जिसकी दोनों बिंदु क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? रेखाएं। यानी दोनों तरफ क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है। ये दर्शाता है कि दोनों तरफ क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। उसके बाद में रेखाखंड अर्थात मैंने लाइन सेगमेंट बताया। लाइन सेगमेंट मैंने बताया जिसके दोनों बिंदु क्या हो? डिफिनिट हो। क्या हो मित्रों? डिफिनिट हो, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। उसके बाद में किरण बताया जिसका एक बिंदु निश्चित दूसरा अनिश्चित, उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। संरेख यानी कॉलिनियर, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। क्या बोलेंगे? कॉलिनियर। संरेख बताया। उसके बाद में असंरेख बिंदु। कैसा बिंदु मित्रों? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु ऐसा बिंदु होता है, ठीक है? असंरेख बिंदु, यहाँ पर बिंदु लिखना है, ठीक है? बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो जैसे कुल मिलाकर असंरेख है तो उसमें टोटल कितने बिंदु स्थित हैं? 2 और 3 हो गए तो वो क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा, कॉलिनियर बिंदु पॉइंट्स हो जाएगा। कैसा पॉइंट्स हो जाएगा? कॉलिनियर। उसके बाद मित्रों कोण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। कोण, कोण को इंग्लिश में मित्रों एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? एंगल। एंगल किसका होता है? कोण होता है। अब कोण किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिए, एक बिंदु से, ये भैया बिंदु है, चलिए ये बिंदु ले लिया मैंने, ठीक? एक बिंदु से जब 2 किरणें, कितने किरणें मित्रों? 2, एक किरण ये और एक किरण ये, 2 किरण गुजरती हैं यानी चलती हैं, तो उनके बीच में क्या बनता है? कोण। एक ही बिंदु से जब 2 किरणें स्टार्ट होती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? कोण, ठीक है? अब जिस बिंदु से स्टार्ट होती है इसे हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं मित्रों? शीर्ष। और जो 2 किरणें होती हैं उनका नाम दे दिया जाता है भुजा। क्या दे दिया जाता है? भुजा। भुजा यानी साइड वर्टेक्स। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? एंगल यानी कोण। बीच वाले को क्या बोलेंगे? कोण। तो कोण की परिभाषा क्या लिखोगे? एक ही बिंदु से जब 2 किरणें गुजरती हैं तो उनके बीच में कोण बनता है। बस समझे परिभाषा कैसे? एक ये बिंदु है, जब एक किरण और एक 2 किरण गुजरी तो उनके बीच में क्या बन गया? कोण बन गया। ये क्या है बेटा? कोण है, ठीक है? अब हम टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंगल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको 5 प्रकार के कोण को क्या करना है? पढ़ना। फर्स्ट नेम इज एक्यूट एंगल, सेकंड इज द राइट एंगल, थर्ड इज द एक्यूट एंगल, फोर्थ इज द स्ट्रेट एंगल और फिफ्थ इज द रिफ्लेक्स एंगल। यानी आपको इस अध्याय में टोटल 5 प्रकार के कोणों को पढ़ना है। फर्स्ट न्यून कोण है। अब न्यून कोण कैसा कोण होता है बेटा? इंग्लिश में एक्यूट एंगल लिखा हुआ, ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है? जो लेस देन यानी 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं मित्रों। अब कोई सटीक जुगाड़ बता दीजिए कि कैसे याद हो जाए, एकदम माइंड में तुम्हारे क्या हो जाए? छप जाए। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के अल्फाबेट को याद करना पड़ेगा। उसमें एक अक्षर आता है एल। अरे एल बिल्कुल याद हो गया, एल। तो एल ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल एल ऐसे बनाया जाता है। तो एल को याद कर लीजिए, एल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एल क्या है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है ये कोण, ध्यान दीजिए। जैसे हाथ से 90 डिग्री है, मार्कर इधर रखना है, ठीक है? ये 90 डिग्री है। अब इधर झुकाएंगे तो ये 90 डिग्री से कम कोण बनेगा और इधर कर देंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा, तो इधर रहे यानी 90 से ये क्या है? कम रहे। तो इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? इसको हमको 90 डिग्री से कम बनाना है, ठीक है? तो ये क्या होगा? 90 डिग्री से क्या है? लेस देन, ठीक है? तो दिक्कत, तो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो। अब कैसे याद करोगे? कोई पूछ ले न्यून कोण की डेफिनेशन बताइए, तो आपको बताना है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम और
90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन। ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो ये r है, जो r हम दर्शाते हैं, या a समझ लीजिए, जो एंगल a है वो 90 डिग्री से कम है। अब समकोण अभी मैंने रटा दिया। कौन सा अक्षर याद करना तुमको इंग्लिश के अल्फाबेट में, l। क्या याद करना है, l। तो ये क्या है, 90 डिग्री का। तो इसमें जो कोण बनना है कितने डिग्री का बनना है मित्रों, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण। अभी कोई पूछले समकोण की डेफिनेशन बताइए, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। बिल्कुल याद हो गया। कौन सा अल्फाबेट में इंग्लिश की कौन सा लेटर याद करना, एल। कौन सा लेटर, एल। तो क्या होगा मित्रों, समकोण हो गया। अब उसके बाद में अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं भैया। तो ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री कहने का मतलब 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, तो 90 डिग्री के तुम लोग ऐसे सीधे करना है, हमको ऐसे सीधे तो करना है 90 डिग्री में अब, लेकिन हमको ऐसे कर देना। तो ये 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 90 डिग्री से इसमें लिख देना है 90 डिग्री का हो। ऐसा कौन सा 90 डिग्री का हो, तो इसमें क्या लिखोगे, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से 90 से अधिक लेकिन बट लग गया, बट क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से कम, 180 डिग्री से मित्रों कम होना चाहिए। तो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन। ठीक है, उसके बाद में रिज कोण। कौन सा कोण है, रिज कोण। अब रिज कोण क्या है, इसे बोलते हैं मित्र स्ट्रेट एंगल। इसी को रिज कोण को हम कोण एंगल नहीं बोलेंगे, फिलहाल स्ट्रेट एंगल ही बोलेंगे, 180 डिग्री वाला। ठीक है, आधा गोला वाला भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, जैसे ये है, तो इस पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ऐसा कोण 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। चलिए, अब पटवर्ती कोण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इन चैप्टर में होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण कैसा कोण होता है मित्रों, ये 180 से तो ग्रेट होता है, यानी 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा, लेकिन ठीक है 360 डिग्री से कम, यानी 360 के ऊपर कोई कोण ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, इधर वाला जो कोण हम निकालेंगे ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ये 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम। अब 360 जैसे 30 डिग्री का है, मान लीजिए, कितने मान रहा हूं, 60 डिग्री का। अब पूछिए इसका प्रतिवर्ती कोण बताइए। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए आपको 360 में से 60 को घटाएंगे तो इक्वल कितना आएगा, 300। 300 क्या है, इसका प्रतिवर्ती कोण है। समझ में आया मित्रों आपको। तो ये कोण हो गया खत्म। ठीक है, फिलहाल एक चीज और 2 मिनट रुक कर आप देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल ये है नहीं चैप्टर में, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ध्यान दीजिए। कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब होता है एकदम पूरा गोला बन जाए। ठीक है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं मित्रों, पूर्ण कोण। 360 डिग्री को पूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर से कोण आपको समझ में आ गया होगा, और लाइक कर देना। तो पूरा कोण अर्थात कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब पूरा कोण क्या होता है, ठीक है, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, अर्थात जब दो कोणों का योग अर्थात 90 समकोण कोण अभी बताया, क्या बताया, अभी बताया, याद कीजिए। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। जब दो कोणों का योग
एक समकोण के बराबर हो। अब समकोण दे देगा तुमको, ठीक है, यानी 90 डिग्री नहीं बताएगा। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे मित्रों, जैसे ये है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? मान लीजिए इस कोण का नाम x दे रहे हैं और इस कोण का नाम y दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों x प्लस y बराबर क्या है? 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो? 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। अब पूरक के बाद में आ रहे हैं समपूरक। पूरक तो था लेकिन अब समपूरक आ गया है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक तो याद कर लो, कोण यानी 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, और समपूरक मतलब 90 का गुना 90 का गुना कितना होता है? 180। तो समपूरक कोण जब दो कोणों का योग, जैसे एक ही सीधी रेखा है, इस कोण का नाम x, इस कोण का नाम y, ठीक है। जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समपूरक। या दो समकोण बोलो या दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? समपूरक बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस y इक्वल 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना आ गया मित्रों? 180 डिग्री। उसके बाद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपसे कोई पूरक कोण पूछता है तो पूरक मतलब याद करना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। दो कोणों का योग 90 डिग्री के क्या हो? बराबर। 90 डिग्री का x प्लस y बराबर 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, x प्लस y बराबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। अब आइए आसन कोण। क्या है? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या है एडजेसेंट एंगल? इसमें क्या होता है? एक शीर्ष उपरिष्ठ होता है। देखो इन दोनों कोणों पे, कौन इसका नाम दे रहा हूं, इस कोण का नाम दे रहा हूं, इस कोण का नाम ये है और इस कोण का नाम b। अब देखो कोण a में और कोण b में क्या उपरिष्ठ है? एक शीर्ष उपरिष्ठ। शीर्ष क्या है? उपरिष्ठ। उपरिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में एक ही शीर्ष है, उपरिष्ठ शीर्ष हो। और एक भुजा भी क्या होना चाहिए? उपरिष्ठ। एक शीर्ष और एक भुजा। अब इसमें शीर्ष कौन सा है? शीर्ष बी क्या है? उभयनिष्ठ है। शीर्ष उभयनिष्ठ कौन सी शीर्ष है? बी शीर्ष क्या है? बी शीर्ष उभयनिष्ठ है। और भुजा कौन सी है? बीडी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब मित्रों इसके एंगल क्या बराबर हो सकते हैं? तो नहीं। तो अब इसके एंगल को हम, जैसे इस एंगल का हमको दर्शाना चाहे जो एंगल, अब इस एंगल को हमको दर्शाना है तो क्या लिखेंगे? ए बी डी, तो ये वाला एंगल दर्शाना। अब इस एंगल को हमको दर्शाना है, क्या लिख सकते हैं? डी बी सी, क्या लिख सकते हैं? और पूरे एंगल को दर्शाना है तो ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी ये पूरा वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ वाला ये कोण, ये पूरा कोण, इन दोनों कोणों के योग के तो बराबर ही होगा। तो किन कोणों के योग बराबर में होगा? कोण ए बी डी, यानी ये कोण ए बी डी और प्लस कोण अब ये वाला कोण क्या है? डी बी सी, क्या है? डी बी सी, क्या है? डी बी सी। कोणों का युग में ये होता है मित्रों कि एक सीधी रेखा पर एक तीसरी कोई रेखा इसे पड़ी रहती है, ठीक है, दूसरी कोई रेखा पड़ी रहती है। तो कोणों का युग में 180 डिग्री होता है इनका योग, यानी x प्लस y, एक x है और दूसरा क्या है? y है, यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री का कोण होता है। यानी अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिए आपको कि आधा गोला होता है, चाहे यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या बनना है? आधा गोला। जब आधा गोला बन जाए
तो इसका मतलब क्या है 180 डिग्री। ये पूरा गोल चीज जो होती है एकदम गोल चीज कितने डिग्री का होती है 360 डिग्री। यानी ये गोला है तो कितने डिग्री का भैया 360। आधा गोला पहले हैं तो कितना हो जाएगा, ये पूरा पहले 360 था, आधा कर दिए तो कितना होगा 180 कर दिए, और आधा का फिर आधा कर दिए तो कितना बचेगा 90 डिग्री। बस समझे। चलिए एक चित्र के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए ठीक है, जैसे ये गोला है कितने डिग्री का भैया, ये गोला कितने डिग्री का 360 डिग्री का। इसको आधा कर दिए तो कितने डिग्री का होगा 360 का आधा, 360 का आधा 180। अब इस गोले को 180 डिग्री, अब इस गोले को भी मैं आधा कर दिया तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का। कितने का बना भैया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये कोण होता है। तो 90 डिग्री कहाँ से आया ये बात समझ में आ गया। आधा गोला कितने डिग्री का 180 डिग्री। कभी कभार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि आप लोगों को एक रेखा दे देगा, ध्यान दीजिए ये रेखा दे दिया। चलिए इसको एक ये दे दिया 60 डिग्री का और इधर ये दे दिया 30 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का। ठीक है, ये कितना दे दिया 30 डिग्री का। अब बीच वाला कोण पूछ लिया तुमसे, ये कोण बताइए। अब तुमको याद हो जाएगा कि ये पर आधा गोला बनेगा तो 30 60 90, तो बीच वाला कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। कैसे मिलाकर 180 डिग्री होता। तो 30 ये होगा 60 30 90 और 180 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे 90 में 90, तो बीच वाला कितना डिग्री 90 डिग्री। एक एग्जांपल इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ठीक है मैं दे रहा हूँ। अच्छे ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का है, चलो इसको 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये बीच वाला है यानी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब ये कोण मैं पूछा हूँ, अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये कोण पर पूछा हूँ, इस कोण को आपको बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आपको उत्तर देंगे, ठीक है। उसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख को क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख में जो होते हैं उसके मुख के सामने जो कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं बराबर। शीर्षाभिमुख कोण ये कोण होते हैं, जैसे नीचे वाला इसके बराबर होगा, इसको छोटा कर दे तो नीचे वाला छोटा, इसको बड़ा कर दे तो ऊपर बड़ा, इसको छोटा किए तो ये छोटा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा, ये बड़ा किए तो यानी ये और ये वाला नीचे वाला दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब इसके मुख के सामने कौन कोण है, इस मुख के कोण के सामने कौन कोण है ये कोण है, और इस मुख के सामने ये कोण आपस में क्या है बराबर है। जैसे इसको बीच में हम ओ लिख दें, क्या लिख दें ओ लिख दें, तो हमको इसको दर्शाने के लिए क्या ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो AOD यानी कोण AOD, इस कोण को AOD यानी ये वाला कोण बराबर है किसके COB के, इक्वल कोण COB, ठीक है। इसी तरीके से AOC ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के, BOD के, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे क्वेश्चन दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा बहुत एक आप क्वेश्चन में दे देंगे यहाँ पर मैं समझाऊंगा। चलिए अब ये 60 डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का, 30 नहीं इसको 120 डिग्री कितना है 120 डिग्री। अब इसका कोण पूछ लिया तो आप लोग चुटकियों में बजाकर बता सकते हैं, क्योंकि इसके शीर्ष के सामने है तो ये 60 होगा, ठीक है। कितना होगा 60 डिग्री का कोण, ये 60 है तो ये भी 60, ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120, यानी ये भी कितना होगा 120, क्योंकि इसके सामने कितना 120 और ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात। एक दूसरी रेखा इसको एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है।
तो यहाँ पर ये कैसी रेखाएं होगी, जैसे इस रेखा का नाम दे दें ए बी और इसका BC और बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए बी और इसका नाम दे दें CD, C और D, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद मतलब नहीं ये लिखना, काटती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को, जैसे एक रेखा AB है, एक दूसरी रेखा क्या है CD, दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद मतलब काटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कोई दिक्कत? अब आइए आप प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखाएं, आप प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं मित्रों, जैसे दो समांतर रेखाएं मैंने खींच दी, चलिए जब दो रेखाएं, जैसे दो रेखा मैंने खींच दिया A एंड B, A और B, ठीक है, ये आपस में कभी भी नहीं मिलती है। जैसे दो रेखा है, एक ऊपर वाली रेखा एक नीचे वाली रेखा, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। इसमें कोई भी पॉइंट का नहीं होगा, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन नहीं होगा। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, आपके यहाँ सीढ़ी होगी, तो उसमें दो बांस लगे हुए रहते हैं, जैसे एक ये, तो जो दो बांस हैं वो आपस में क्या होते हैं मित्रों, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बेसिक आप लोगों को बता दिया हूँ। आप इस वीडियो को आज यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब